नानी चली गई घर। माता पिता मतलब बेटी के घर नहीं रुकते, ना ही बेटी के घर का खाते पीते हैं, ऐसा हमारे यहाँ पे चलता है। नहीं आ रही नानी, नहीं सुनती नानी, बुला दो। नानी कहाँ चली गई? शुभू, नानी कहाँ चली गई? नानी चली गई घर। आप भी जरूर, ओके। चलो बाजा खोलो, चलो बाजा खोलो, चलो अंदर चलो। मटर खाने हैं? ओके। ये क्या है? थक जाओगे, थक जाओगे, थक जाओगे। हे एवरीवन, सो नहीं करो, गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे मेरा बच्चा, गिर जाएगा मेरा बच्चा। नानी कहाँ गई? मम्मा बोली सुना गिर जाओ। बोले तो ना गिर जाओगे। नानी कहाँ चली गई? नानी कहाँ चली गई मम्मा? और नानी पापा कहाँ चले गए? हे एवरीवन, सो मम्मी पापा चले गए वापस, और आए थे, जब आए थे तो कितना 3 साढ़े 3 के आसपास, हाँ 3:45 बजे हो रहा था, तो टाइम हो रहा था। और अब चले गए वापस, अभी टाइम हो गया है 7:45 के आसपास, काफ़ी लेट भी हो गया। होता है ना, चाह के भी नहीं रोक सकते माता पिता को कि अपने पास रोक लें, कितना भी है तो समय बिता सकते हैं, लेकिन वो अधिकार, वो जो समाज का जो होता है कि मतलब नहीं, माता पिता के यहाँ मतलब बेटी के यहाँ पे नहीं रुकते। और ना क्या मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे सिंगरौली में ऐसा होता है कि एमपी में कि माता पिता मतलब बेटी के घर नहीं रुकते, ना ही बेटी के घर का खाते पीते हैं, ऐसा हमारे यहाँ पे चलता है। तो वही चीज़ है कि मम्मी पापा आए, और कब पूरा दिन, कब पूरा टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। मुझे टाइम का पता नहीं चलता है जब मम्मी होती, तो मैं जब फ़ोन पे बात करूँ तभी, या फिर मैं उनके साथ रहता तो मुझे टाइम का ज़रा पता नहीं रहता है। मेरा वो कहते हैं ना कंफर्ट जोन जो एक होता है, वो मेरी मम्मी ही है। मेरी जीवन का मतलब मेरा कंफर्ट जोन मेरी मम्मी ही है। इतना मतलब मम्मी से मेरा वो अटैच, पापा से भी है, मम्मी से मेरा बस होता है ना, हर एक इंसान का अटैच होता है थोड़ा, मतलब पापा से मम्मी से बहुत ज़्यादा, तो मेरा मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच रहता है। तो वही है, मेरी कंफर्ट जोन जो है मेरी मम्मी ही है। तो वही है, आई का पता नहीं चला, पूरा दिन निकल गया। और गया, थोड़ा सा घूमना फिरना हो गया, तो छोटी जो पिकनिक होती है ना, छोटी पिकनिक, वो भी हो गई, थोड़ा सा घूमना फिरना, खाना पीना भी हो गया। गए थे जो उस दिन गए थे हम लोग 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले जहाँ हम लोग गए हुए थे, हम सुभी और सुभी के पापा, वहीं आज फिर गए हुए थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा खाना पीना हो गया, हल्का फुल्का नाश्ता जैसा वो हो गया। उसके बाद फिर सुबह काफ़ी मस्ती, कितना आज इन्जॉय की है। वैसे तो उसका सारा दिन बीतता है रोज़ का, जो ऐसे ही बीत जाता है, बेचारी अकेले में रहती है, खेलती रहती है, जैसे कि अभी वो खेल रही है, अपना अकेले में ही लगी है खेलने में। वैसे आज थी तो आज नानी के साथ भी, अपने नाना के साथ इतना मस्ती की है, इतना खेली उली है, एकदम इन्जॉय। यहाँ तक कि लास्ट में जब जा रहे थे मेरे पापा कार से, तो उनके जस्ट पीछे उनके कार के दौड़ गए, मेरे को तुरंत दौड़ना पड़ा उसके पीछे, क्योंकि भाई गाड़ियाँ आती रहती हैं, वो चीज़ है। तो जैसे ही पापा लोगों की कार निकली, उस तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी कार से, लेकिन फिर जैसे वो निकली, कैसे मतलब मना के उसको निकाले, और जैसे मम्मी पापा आगे बढ़े, वैसे ही ये भी दौड़ गई जस्ट कार के पीछे, तुरंत मैं भी उसके पीछे भाग गई कि फिर ऐसा कुछ ना हो जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, कहीं चोट लगा ले अपने आप को। तो जब रोड पे दौड़ती है ना, तो ऐसा अंधाधुंध दौड़ती है कि मतलब फिर आए ताए कुछ वो देखता नहीं, उसको सिर्फ दौड़ना है तो दौड़ना ही है, इस तरह से। चले गए। और एक रीज़न भी था मतलब आने का, वैसे तो मतलब नहीं, मम्मी पापा नहीं ही आते, लेकिन ये भी था कि जो होता है खिचड़ी का जो सामान होता है, वो भी क्या कहते हैं पहुँचाना था। मम्मी सोच रही थी आगे, मतलब कि अब जाएंगे तब जाएंगे, पापा को मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि घर में रोज़ कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, घर बन रहा है तो वहाँ पे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो आज भी काम रुका हुआ था घर का, मैं बोली तब चलिए वहाँ जाके खुआते हैं, पहुँचाते हैं सामान, अदरवाइज पता नहीं कब आपको मौका मिलेगा।
तो वही था, जो खिचड़ी का जो सामान होता है, जो खिचड़ी मकर संक्रांति का जो सारा सामान होता है वो मायके से आता है हमेशा, हर साल। मतलब शादी के बाद ऐसा नहीं कि एक आध साल ही। हाँ बेटा, पापा मैं घरे गई। नहीं आई वो जो अपना रखो, अपना वो सब इसे रखो थाली में, पूरा रखो सब अपना, ये सब चीज़ थाली में रख दीजिए वापस फटाफट से। तो यही है कि वो भी सारा चीज़ पहुंचाना था, खिचड़ी का जो सारी चीज़ें होती हैं, लाई वही गुड़, जो भी सारी चीज़, मतलब जितना सारा सामान होता है खिचड़ी का वो सारा चीज़ें वही आए थे पहुंचाने के लिए भी, कि घूमना भी हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी टाइम से लास्ट में जब गई थी, जिससे भी चोट लगा था तभी मैं गई थी, तो उसके बाद फिर मैं गई नहीं हुई हूँ। तो होता है ना, मम्मी से काफ़ी दिन बोल रहे थे, मम्मी आओ आओ आओ, मिलने का मन करा। मम्मी बुला रही थी तुम ही आ जाओ, नहीं मौका मिल रहा है। मम्मी तबीयत भी आजकल थोड़ी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही हुई है, तो इसी वजह से तो मैंने कहा मम्मा मौका नहीं मिलेगा, अभी मैं आ नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे को फिर खिचड़ी में जाना होगा, ससुराल जाऊँगी, और फिर वहाँ भी तो इतना नहीं, ऊपर पर ठंडी भी है, तो इतना मैं आना जाना नहीं, मतलब कहाँ कर पाएंगे। पहले फिर जैन से मतलब वहाँ मायके में आऊँ, मायके से फिर मैं ससुराल जाऊँ, और इतनी ठंडी पड़ रही तो दिक्कत कर जाएगा, मैं कितना लेके घूमूंगी इसको। तो मैं बोली हो गया, नहीं मौका मिलेगा तो फिर हम ही आएंगे खिचड़ी का सामान पहुँचाने। सो फाइनली मम्मी पापा आए, सारा दिन निकला, मज़ा आ गया उनके साथ, सच में टाइम स्पेंड, जबकि इतने टाइम से मतलब इतने साल होता है ना कि मतलब बेटियाँ इतने साल रहती हैं अब मम्मी पापा लोगों के साथ, लेकिन फिर भी जब मतलब घर छोड़ के आती हैं, ससुराल रहने लगती हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब कितना मायके में कितना मायके में, जबकि पहले इतना टाइम से रहे हैं तो वो तब नहीं पता चलता है, लेकिन जब वहाँ से हट जाओ तो फिर उस चीज़ का, उस लोगों का, उस जगह का इतना वो खलता है, इतना एहसास होता है, इतना फील होता है, इतना मन करता है वहाँ रहने का, जाने का बार बार से। तो यही है, नहीं अभी जा पाती तो इसलिए मम्मी आ गई, और जितना सारा खिचड़ी का सामान होता है वो सब भी ला के पहुँचा दी हैं, कि जब जाना ससुराल तो लेते हुए जाना, क्योंकि हर मायके से मतलब जब भी होता है शादी के बाद मायके से हमेशा ये आते रहता है खिचड़ी का सामान। मतलब जो कितना मकर संक्रांति का जो भी सामान है वो सब मतलब हर साल आता है, वो ससुराल मतलब होता है, वो ससुराल में रहती तो ससुराल में ही मतलब आते पापा पहुंचाने के लिए, क्योंकि भाई लोग तो है नहीं, तो ससुराल में रहती तो वहाँ आते पहुंचाने के लिए। लेकिन अब जब मैं यहाँ रहती हूँ तो फिर यहाँ ही आ गए, क्योंकि पता है कि मैं जाती हूँ हर साल, मतलब मकर संक्रांति में जाती हूँ अपने ससुराल, तो पापा लोग यही पहुँचा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पास पड़ता है यहाँ पे, ससुराल से थोड़ा सा ये जगह पास पड़ता है मेरे मायके से, तो फिर इसी वजह से यहाँ पहुँचा देते हैं हमेशा। तो वही है, पहुँचा भी, वो भी काम हो गया उनका, और साथ ही साथ सुबह से मिलना भी, सुबह भी काफ़ी दिन से मिस कर रही थी कि नानी पापा पास जाना है, नानू पापा पास जाना है, नानी से मिलना है। तो फाइनली आज मिल लिया, जितनी वो खुश है, मतलब मुझसे मिल के इतनी ज़्यादा खुश हुई थी। इधर आओ जी, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर जल्दी, इधर इधर, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये कौन है आप बताओ। पहले मैं बात सुन, से पूरा भूत बनी हुई हूँ, क्लिप तो रहता नहीं, इसके बाल में क्लिप जरा भी रह ही नहीं सकता। इधर देखो, नानी कहाँ गई बताओ जल्दी से, आप बताओ, नानी पापा पास कहाँ चले गए, बुलाओ जल्दी से उनको, आवाज़ दो, वहाँ गए हैं, बुलाओ जल्दी से, नाना, और तेज से, नाना, और तेज से, नाना, नानी बुलाओ, नानी, और तेज से, नाना, और तेज से, नानी, और तेज से, नानी, नानी नहीं आ रही है, नानी नहीं आ रही, अरे अरे अरे, अभी अपने में रम गई है ये कुछ चीज़ें लेके, उस समय था तो काफ़ी मिस कर रही थी, जैसे जब हम लोग गए थे तो। सो चले गए आज, ये है आज मतलब नए साल का नया दिन, काफ़ी अच्छा रहा। सुबह तो जब उठी थी तो इतना ठंडा मौसम किया हुआ था, ऐसा मतलब मौसम था पूरा, बारिश रात को तो ऐसा ठंडा मौसम किया हुआ है सुबह से कि क्या बताऊँ। लेकिन दोपहर जब हुआ तो धूप भी हो गई, और उसके बाद जब मम्मी से बात की दोपहर में, तो मम्मी बताई कि आ भी रही हैं। तो जैसा मौसम सुबह ख़राब था, वैसे दिन पर दिन जैसे दिन मतलब चढ़ते गया वैसे ही दिन अच्छा होता गया होता गया होता गया, और लास्ट में फाइनली काफ़ी अच्छा दिन पूरा बीता नए साल का। थोड़ा सा पिकनिक भी हो गया छोटा मोटा, और घूमना फिरना हो गया, और काफ़ी मस्ती भी हो गई, काफ़ी मज़ा भी आया मम्मी साथ। और अब मम्मी चली भी गई हैं, अब खाना पीना है। तो मैं ऑलरेडी मेरा डोसा गए थे वहाँ कहते हैं वहाँ पे घूमने के लिए मंदिर के पास, तो जब बाहर गए थे तो वहाँ पे डोसा भी खाना पीना हो गया था, तो मम्मी हम सुबह वहीं खा लिए थे। पापा का है तो जो जब पूजा नहीं करते साफ का नहा धोते तो वो खाते नहीं है कुछ भी, तो ये है कि पापा का पैक हो गया है, पापा पैक करा लिए हैं कि जाएंगे रूम पे तो वहीं पे नहा धो के पूजा करने के बाद तब वो खा लेंगे। तो मम्मी बनाने का ऐसा कुछ झंझट भी नहीं है, उनको भी आज खाना बनाने का झंझट नहीं हो, और मुझे भी ऐसा कुछ बनाने का झंझट है नहीं। मतलब ऐसा कुछ मतलब खाना बनाऊंगी तो आज सोचा मैं खिचड़ी बना दूंगी पति देव के लिए, तो वो खा लेंगे। बाकी मेरा पेट भरा हुआ है और मेरी प्रिंसेस का भी पेट भरा हुआ है,
तो हम लोग से कुछ खाने नहीं वाले हैं, बस पति देव ही खाएंगे। तो जब वो आते हैं 12 बजे, तो वही है कि जब 10 साढ़े 10 11 बजे के आसपास में खाना टांगूंगी तब भी वो बन जाएगा खाना। खिचड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। सो यही है आज का दिन मेरा नए साल में ऐसा बीता, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। मेरा नए साल का दिन आज काफ़ी अच्छे से बीता। आप लोगों का नया साल कैसा बीत रहा है, कैसा जा रहा है, क्या आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो नए साल में, मुझे कमेंट में कमेंट करिएगा। आप लोग शेयर करिएगा अपना कि आप लोग क्या करते हो नए साल में, क्या कर रहे हो नए साल में। मेरा तो नया साल ऐसा ही बीता जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा मेरा नया साल बीता आज का। और आप लोगों को अगेन वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, नए साल का ढेरों सारी शुभकामनाएं। नए साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ, बहुत अच्छा जाए आप लोगों का नया साल, और सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना भरपूर ख्याल रखते रहें। सो देखते क्या है, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि और हाँ, एंड ब्लॉग करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मतलब जो मेरे मायके से क्या क्या चीज़ें आई हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ देर में, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ सुबह कुछ खिलाने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे मायके से क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, वो सारी चीज़ें। चलिए, तो ये है खिचड़ी यानी मकर संक्रांति का सारा सामान जो खाने पीने का होता है। यहाँ पे मम्मी भिजवाई हैं, मतलब लाई थी। ये 2 प्लास्टिक चूरा है, यहाँ पे गुड़ है, यहाँ पे बादाम पट्टी है और यहाँ पे लाई है। मम्मी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मम्मी बांधी नहीं, वैसे हमेशा बांध के ही भिजवाती हैं, बट उनकी तबीयत इस बार ठीक नहीं है इसलिए वो ऐसे ही दे दी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मकर संक्रांति पे मम्मी लाई हैं, और मैं ये सारी चीज़ें जब मैं जाऊँगी अपने ससुराल तो ये सारी चीज़ें मैं लेते हुए जाऊँगी। एवरीवन, तो ये था मेरे घर से, मेरे मायके से आया हुआ खिचड़ी का सामान जो कि मम्मी पापा लेके आए हुए थे। ये हमारे यहाँ का रिवाज ही है, हमारे एमपी में हमारा कल्चर है जो कि हमारे एमपी में होता आता है और हमेशा से मतलब ये होता रहा है। हर साल जब भी होता है मकर संक्रांति आता है तो उसमें हमेशा ऐसे ही होता है, मायके से ससुराल सारी चीज़ें आती हैं खाने पीने की। तो आपके यहाँ पे क्या कल्चर है, ऐसा होता है कि नहीं होता, आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा अपना मतलब जो भी कल्चर है आपके यहाँ का। आप जहाँ के भी हैं तो अपना जो भी आपके यहाँ का रीति रिवाज है वो शेयर करिएगा कि आपके यहाँ पे ऐसा होता है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है। सो ये सारी चीज़ें जो भी आई हुई हैं, अब मैं जाने वाली हूँ ससुराल। ये 13-14 तारीख को, 13-14 को नहीं, मैं शायद 12-13 को निकलने वाली हूँ अपने ससुराल। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ लेते हुए जाऊँगी ससुराल में, दे दूँगी अपनी मैं सासू माँ को। सो ऐसा रहा आज का मेरा दिन जो कि काफ़ी अच्छा बीता, काफ़ी अच्छा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा नया साल इतना अच्छा जाएगा। स्पेशली जब कि पेरेंट्स के साथ जब आपका नया साल बीतता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा काफ़ी अच्छा नया साल गया, अपने पेरेंट्स के साथ मैंने अपना पूरा दिन आज बिताया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मज़ा का पता नहीं चला दिन का मुझे। सो आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, नए साल को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, सेफ रहिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, चंदा प्रिंस ऑफिशियल। और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आप लोगों को कॉमेडी या फिर वैसे फन वाले शॉर्ट्स देखने अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप लोग जा सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी चंदा.4500 है, तो आप लोग उसको एक बार ज़रूर चेकआउट आउट करिएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं लिंक भी नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ मैं बता भी दे रही हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी है चंदा.4500, तो एक बार ज़रूर जाके विजिट करिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। सो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। पहली बार है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।